हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द्रव्य गुण के बारे में। हमारे सेकंड प्रॉफ में द्रव्य गुण का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो हम सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट से नहीं कवर करेंगे, हम सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है जिसमें द्रव्य गुण विज्ञान है। उसके अलावा हमारे पास कुछ और टॉपिक्स भी हैं, बट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो उसकी वेटेज देखें तो हम सिर्फ 1 मार्क्स का है। ऐसे ही हम वेटेज के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य गुण की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए देखते हैं। जो द्रव्य गुण की डेफिनेशन बताई गई है, द्रव्य नाम रूपाणि गुण कर्माणि सर्वश प्रयोगश्च अपि वर्ण्यते यस्मिन् द्रव्य गुण ही तत्। यानी कि द्रव्य नाम, इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास द्रव्य हैं, नाम रूपाणी यानी कि उनका नाम और उनका रूप कैसा है। अब ये एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हम यहाँ पर एक प्लांट ले लेते हैं, दैट इज़ आमल की। ठीक है, ये एक द्रव्य है जो, और हमारे पेपर 2 में हम इसको पढ़ेंगे भी, जो प्लांट्स वाला पोर्शन है उसमें हम इसे देखेंगे। नाम रूपाणी, इसका बोटेनिकल नेम हमें पता होना चाहिए, इसकी फैमिली हमें पता होना चाहिए, इसका नाम हो गया। रूपाणी यानी कि हमें पता है कि ये मीडियम साइज ट्री होता है, कुछ हर्ब्स होती हैं, कुछ शॉप्स होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। गुण कर्माणी यानी कि वो किस गुण कर्म हमें जब पता होंगे तभी तो हम उस क्या इंडिकेशंस है ये देख पाएंगे ना, उसे डिफरेंट डिजीज़ में हम क्योर करने के लिए उसे दे पाएंगे। सर्वश प्रयोगश्च अपि, मतलब इन सब का द्रव्यों का जो प्रयोग है वो कैसे प्रयोग करना है, तो ये सब जिस शास्त्र में दिए गए हैं वर्णनते, यानी कि जहाँ वर्णन किया गया है, यस्मिन् द्रव्य गुण ही तत्, उसी को हम द्रव्य गुण कह रहे हैं। एज सच एग्जाम में इस श्लोक से आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एग्जाम में थ्योरी में आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसको आप याद कर लेंगे। अब हम देखें कि द्रव्य गुण में जो मेन पोर्शन है वो क्या होता है। तो हमारा द्रव्य होता है, गुण होता है, वीर्य होता है, प्रभाव है, रस है, कर्म है, विपाक है, संबंध मतलब पारस्परिक संबंध होता है इन सब के बीच में। द्रव्य गुण रस वीर्य विपाक आदि के बीच का जो भी संबंध है वो हम लास्ट में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या मेंशन करा गया है। सबसे पहला मैंने आपको बताया द्रव्य गुण विज्ञान है। सेकंड हम बात करें तो हमारा द्रव्य ही होता है। द्रव्य में हमें बस पंचभौतिकत्व बताया गया है यहाँ पे, एंड क्लासिफिकेशन बताया गया है डिफरेंट तरीके से, लाइक उत्पत्ति भेद से, योनि भेद से, ये सब। उसके बाद आता है हमारा गुण, इससे भी हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। देन आता है हमारा रस, रस से भी हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। फिर हमारा विपाक आता है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एकदम सिलेबस फॉलो किया जाता है तो ये जो मार्क्स का पैटर्न है यही रहने वाला है। इससे सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। वीर्य से भी 5 का ही क्वेश्चन बनना चाहिए। प्रभाव से भी 5 का है, एंड प्रभाव में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, सामान्य प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध, एंड दूसरा उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट वही है हमारा पारस्परिक संबंध की जो मैंने बात करी थी कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द्रव्य गुण वीर्य विपाक प्रभाव। ये वैसे तो 1 मार्क्स में ही दिया है, बट जिन यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो नहीं किया जाता है पैटर्न को, वहाँ पर 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। कर्म है, कर्म से भी हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। एंड इसके अलावा जो हमारे सिलेबस में है, मॉडर्न फार्मा दे रखी है, कुछ मिश्रगण दे रखे हैं, कुछ हमारे पास और भी चीज़ें हैं छोटी छोटी, लाइक सीसीपी के बारे में हमें देखना है। तो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमें यहाँ से पता चल गए, प्लस में एक जो है वो हमारा मॉडर्न फार्मा से आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने द्रव्य गुण की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ ली है, इसको हम याद कर लेंगे श्लोक को, बहुत ही इजी श्लोक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं द्रव्य के ऊपर। सबसे पहले तो जो हमारा डीजी का जो पेपर 1 है वो आयुर्वेद पोर्शन उसमें ज़्यादा है, मॉडर्न का बहुत ही कम है। मॉडर्न में सिर्फ हमें फार्मा पढ़नी है, और फार्मा में भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पैथीज़, हमें बहुत कम पढ़ना होता है क्योंकि हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत सारी हैं। द्रव्य की निरुक्ति ये हमने पदार्थ विज्ञान में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ध्रुवगतौ, ठीक है, यानी कि जिसमें गति होती है द्रव्य।
या फिर जिसके सेवन से सभी रोग दूर हो जाएं, वो क्या होता है, हमारे द्रव्य होते हैं। अब द्रव्य के लक्षण की बात करते हैं कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ में देखेंगे एंड हम डिसाइड करेंगे कि हाँ ये द्रव्य ही है। ठीक है, सो यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत तद्द्रव्यम, यानी कि जिसके ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर गुण और कर्म आश्रित होंगे तथा जो अपने कार्य द्रव्यों का समवाय कारण है। अब समवाय कारण हमने पदार्थ विज्ञान फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ा है, सो आई होप आप लोग को ये सब आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो मैं आपको बता दूं कि समवाय का जो मतलब होता है, यानी कि लाइक जिसके बिना दूसरी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन है जिसका कलर ब्लैक है, तो जो उसका गुण है यानी कि ब्लैक होना, वो गुण विदाउट अ पेन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, सो ऐसा कुछ समवाय कारण होता है, या आप हमारी फर्दर वीडियोस में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सो अभी हमने लक्षण देख लिया। उसके बाद हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मेन पॉइंट है द्रव्य का पंच भौतिकत्व, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, ये हमने अपने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा है, चरक संहिता में भी पढ़ा है। ये वाला पॉइंट जो है ये हमें वैसे भी पता है कि इस अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सब पंचभौतिक होती हैं। बट फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये जो है ये पार्थिव द्रव्य है, ये आप्य द्रव्य है, ये तेजस द्रव्य है? सो उसके लिए ही यहाँ पे बताया गया है। देखो, जो द्रव्य होते हैं ना वो सभी पंचभौतिक होते हैं, बट उनमें भी जिस महाभूत की अधिकता होती है उससे उसका अभिधान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्थिव द्रव्य है तो उसमें बाकी के 4 महाभूत भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट पृथ्वी महाभूत जो होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक, हमने पढ़ा है पदार्थ विज्ञान में ही कि द्रव्य होता है, उसका कोई अर्थ होता है, रस होता है, गुण होता है, कर्म होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्थिव महाभूत की। सो पृथ्वी का क्या गुण होता है, गंध गुण होता है। ठीक है, इसके बाद इसके रस की बात करें तो इसमें मधुर और कषाय रस होंगे। गुण की बात करें तो देखो, पृथ्वी है, पार्थिव है कोई भी चीज़, तो ना उसको एक बार इमेजिन करो कि क्या उसमें गुण हो सकते हैं। तो मंद होगा, ऑब्वियस है कि कोई मतलब बहुत ही डेंस कोई चीज़ है, अगर पार्थिव है तो डेंस होगी। ठीक है, अब उसके क्या गुण हो सकते हैं, वो ऐसा नहीं है ना कि बहुत तीक्ष्ण होगा, मंद होगा, स्थिर होगा, गुरु होगा, कठिन होगा, खर होगा। ठीक है, ऑल्सो जो चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइट हो रखी हैं वो मैंने ऐसे हाईलाइट किया है, किसी ना किसी एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया है, इसलिए उसे हाईलाइट करा गया है, तो आप एक बार देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं उसके कर्म के बारे में, तो उपचय और संघात करेगा। ठीक है, विपाक की बात करें तो विपाक बेसिकली 2 ही होते हैं, गुरु विपाक एंड लघु विपाक। ठीक है, तो पृथ्वी में हमारे पास गुरु विपाक है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे दूसरे टाइप के द्रव्य पे, जो कि है आप्य द्रव्य। आप्य द्रव्य में क्या होगा, जल महाभूत की प्रधानता होगी। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होगा, जल का अर्थ हमने क्या पढ़ा है, रस पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से रस होंगे, सो हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि जैसे हमारे पास कोई रस होता है तो उस रस में कौन कौन से लाइक प्रीडोमिनेंट महाभूत होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम याद कर सकते हैं। अदरवाइज इसको एंड में मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि ये सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके गुण के बारे में। सो जो आप्य होता है उसमें क्या होगा, जल है, कैसा होगा, स्निग्ध होगा। ऑब्वियस है कि जल रूक्ष तो नहीं हो सकता है, शीत है, ठंडा ही होता है पानी हमारी बॉडी में। जब हम इसीलिए बोलते हैं ना हाइड्रेट रहने के लिए वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। मृदु होता है, सॉफ्टनेस ही होती है ना वाटर में, द्रव लिक्विडिटी ही होगी, सांद्र होगा। ठीक है, कर्म क्या क्या करेगा, स्निग्ध है तो स्नेहन करेगा, मृदु है तो मार्दव करेगा, क्लेदन करेगा, प्रहलादन करेगा। विपाक इसका भी पार्थिव की तरह गुरु ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे तेजस द्रव्य के बारे में, जिसमें कि अग्नि महाभूत की प्रधानता है। तो अग्नि से क्या हो जाएगा, इसका अर्थ रूप हो जाएगा। अम्ल, लवण, कटु, इन तीनों ही जो हमारे पास रस हैं इनमें हमें पता है कि अग्नि महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है। उसके बाद अगर हम इसके
गुण की बात करें तो उष्ण होगा, ऑब्वियस है, अग्नि है तो उष्ण ही होगी, तीक्ष्ण होगा, ठीक है। सूक्ष्म होता है, रुक्ष होता है और लघु होता है, ठीक है। और रूप वर्ड यहाँ पर आया था इसके अर्थ में, तो अब हम क्या देखेंगे, इसके कर्म भी कुछ इसी टाइप के होंगे। सबसे पहले तो वर्ण हो गया, कॉम्प्लेक्शन, त्वचा में पित्त प्रेजेंट होता है, भ्राजक पित्त, उसी की वजह से जो भी हमारा कॉम्प्लेक्शन होता है वो दिखाई देता है हमें। दहन और पाचन, अग्नि है तो दहन का काम तो करेगी, काइंड ऑफ जलाना, ठीक है। पाचन, डाइजेशन में सबसे मेन काम किसका होता है, हमारे पित्त दोष का होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वायव्य द्रव्य के बारे में, जिसका कि अर्थ क्या होगा, स्पर्श होगा। उसमें कौन कौन से रस प्रेजेंट होंगे, तो तिक्त और कषाय रस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जो वायु के गुण हमने पढ़े हैं वही वायव्य द्रव्य में गुण होंगे, ठीक है। और वात दोष के गुण भी हमने पढ़े हैं ना, तो तक अष्टांग का ही हमने एक श्लोक याद किया होगा कि तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्मश्चलो अनिला, उसी के सिमिलर रुक्ष आ गया, लघु आ गया, शीत आ गया, सूक्ष्म आ गया, ठीक है। और वैवाही और विकासी, ये दो भी किसी ने चरक पढ़ी होगी तो उन्हें ये चीज़ पता होगी कि ये सारे गुण जो है वायु महाभूत में कहीं ना कहीं बताए गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कर्म के ऊपर। जो हमारा वायु महाभूत होता है ना, उसमें क्या है, आशुकारी है, यानी कि बहुत मतलब फास्ट वर्किंग होता है, ठीक, चिरकारी नहीं होता है, आशुकारी होता है। विरुक्षण, रुक्षता तो ऑब्वियस है, वात बढ़ेगा तो रुक्षता आएगी ही आएगी बॉडी में। नेक्स्ट की बात करें तो लाघव, लघुता उत्पन्न करता है, जैसे किसी की बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा मेद बढ़ जाता है तो उसमें लघुता लाने के लिए, हैवीनेस जो फील होती है, तो हम कुछ ऐसे वातल द्रव्य को यूज़ करते हैं जिससे कि लघुता उत्पन्न हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आकाशीय द्रव्यों के बारे में। इसका अर्थ क्या है, शब्द, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें रस कौन सा होता है, तो अव्यक्त रस होता है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इससे MCQ बन सकता है, ठीक है। इसके गुण के बारे में अगर हम बात करें तो मृदु होता है, सूक्ष्म होता है, लघु होता है, वैवाही होता है, ठीक है। और क्या क्या कर्म करेगा, तो लाघव, लघु है तो लाघव कर्म करेगा, मृदु है तो मार्दव करेगा, विवर्णता भी उत्पन्न करता है, ठीक है। और हमारे नीचे वाले तीनों ही द्रव्यों में हमने देखा कि लघु विपाक होते हैं, ठीक है। अब हम एक ट्रिक से देखते हैं, इनके कुछ कुछ चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमें ना बेसिकली एग्ज़ाम में ही लिखना है, तो हम इसी फॉर्म में, जैसे हमने इस सीक्वेंस में लिखा है ना, पहले पार्थ है, फिर आपका, फिर तेजस, फिर वायु, फिर आकाश है, ये बस हम याद कर लेंगे, ठीक है। और अब कोई ये बोल रहा है कि मुझे तो ये भी नहीं याद हो रहा है, तो आपने जब महाभूत की उत्पत्ति पढ़ी होगी तो हम ये भी तो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि सबसे पहले आकाश, देन उससे वायु, फिर उससे तेजस, फिर उससे आप, फिर उससे पृथ्वी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि आकाश महाभूत सबसे पहले उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है हमारा अर्थ वाला जो पोर्शन है, उसमें हम एक चीज़ याद कर लेंगे, GRRS, ठीक है। अब सबको पता है कि जो वायु होती है, लाइक कहीं हवा चल रही होती है, तो हवा कैसे हमें फील नहीं होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि हम हवा की आवाज़ को सुन पाते हैं, नहीं, वो तो बहुत तेज़ आंधी चल रही है एंड मूवमेंट किसी और चीज़ का हो रहा है, उस वजह से हमें आवाज़ आती है, वरना हवा को सबसे पहले हम फील ही करते हैं, ठीक है। शब्द गुण भी वायु में प्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो आकाश से होता है, बट मेन जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट वो स्पर्श होता है। तो ये वाला जो हमारा एक S हो गया, ये किसके लिए हो गया, वायु के लिए, ठीक है। अब दूसरा जो बचा शब्द, देखो कोई भी हॉलो स्ट्रक्चर है, आकाश महाभूत वहाँ प्रेजेंट होगा, शिशिरता प्रेजेंट होती है, सो शब्द हमें सिर्फ आकाश में ही मिलेगा, आकाश में सिर्फ शब्द ही मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अग्नि की बात करें तो अभी मैंने आपको भ्राजक पित्त वाला एग्जाम्पल दिया था कि पित्त क्या है, बेसिकली अग्नि ही है, एंड भ्राजक पित्त से ही हमारा वर्ण प्रसादन होता है, तो रूप किससे आ जाएगा, अग्नि से आ जाएगा। और जो दूसरा वाला आर है, सो अभी जब आप चरक संहिता पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर रस की उत्पत्ति दी हुई है, चैप्टर 26 में शायद दी है, तो वहाँ बताया गया है कि जल से ही रस की उत्पत्ति होती है, तो जल और रस का कनेक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास आता है पृथ्वी,
ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी मिट्टी पे थोड़ा बहुत पानी वानी गिरता है या कुछ भी मतलब ऐसे, तो उससे स्मेल आती है, काफ़ी अच्छी स्मेल होती है वो, तो उससे बस हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा GRRSS हो गया। ठीक है, अब हम बात करें हमारे रसों के बारे में। सबसे पहले हम आकाश की बात करेंगे। इसमें क्या है, अव्यक्त रस है, लाइक कोई रस ही नहीं प्रेजेंट है, कोई हॉलो स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा सुशर है, उससे आप रस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा वायु की बात करते हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय हमने पढ़ा है कि जो स्टार्टिंग के मधुर अम्ल लवण होते हैं वो हमारे कफ को बढ़ाते हैं, और जो लास्ट के 3 रस होते हैं कटु तिक्त कषाय, वो वायु को बढ़ाते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए कटु को तुम हटा दो तो सिर्फ तिक्त और कषाय बच रहे हैं, तो वो वायु को रस हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पित्त को बढ़ाने वाले कौन कौन से रस हैं। तो अम्ल लवण कटु 3 ही रस हमने पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। हम बात कर रहे हैं फिलहाल कि पित्त को अम्ल लवण और कटु 3 रस बढ़ाता है, तो पित्त अग्नि से रिलेट करो एंड देन इन तीनों को याद कर लो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो जल है। तो मधुर अम्ल लवण स्टार्टिंग के 3 हो गए जो कफ को बढ़ा रहे हैं, एंड लास्ट वाला कषाय। ठीक है, अब कषाय को कैसे याद करोगे, कषाय इसमें भी है, कषाय इसमें भी है, एंड कषाय इसमें भी। बेसिकली हमारे पास 4 ही तो द्रव्य है जिनमें कि कोई ना कोई रस है, 5वें में तो अव्यक्त है। तो उनमें से सिर्फ एक हटा दो जिसमें कि बहुत सिंपल है, पित्त से याद करना है। बचे हुए 3 में कषाय है, उनके साथ कषाय से दूसरा कुछ ऐड करना है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग के 3 ऐड कर देंगे क्योंकि थोड़ा कफ से तुम जल को रिलेट कर सकते हो, वैसे कुछ कनेक्शन ऐसा है नहीं, बट हम एक बार को बस मान सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 से कफ बढ़ता है और स्टार्टिंग के 3 ही जल गए। ठीक है, अब बचा क्या, पृथ्वी। पृथ्वी में क्या है, पार्थिव जो है। अब लास्ट सबसे एंड वाला कषाय इसमें आ गया, तो अब जो फर्स्ट है वो भी इसी में आएगा, मधुर। ठीक है, और जो इसके गुण कर्म है वो तो हमें याद करने ही करने हैं। देन बाकी जब हम गुण पढ़ रहे होंगे उसके साथ साथ हम इन गुण को भी एक बार और रिवाइज करेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे। कर्म जो है, कर्म हमें गुण के बेसिस पे ही याद हो जा रहे हैं। विपाक अगर हम देखें तो इसी सीक्वेंस में जब हम लिखते हैं, लाइक पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर तेजस, फिर वायव, फिर आकाशीय द्रव्य, तो स्टार्टिंग के 2 का गुरु विपाक है, देन सबका लघु विपाक है। ठीक है, इसमें आज सच कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सो ये अभी हमें याद हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्यों का वर्गीकरण जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। कार्य कारण भेद से, योनि भेद से, निष्पत्ति भेद से, चेतना भेद से, प्रयोग भेद से, वीर्य भेद से, विपाक भेद से, दोष कर्म भेद से, रस भेद से, संशोधन भेद से। अब इसमें ना सबसे पहले हम आते हैं कि क्वेश्चन क्या बनता है। देखो, इससे ना दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है वो तुमसे 10 मार्क्स में पूछ ले कि द्रव्य का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू चरक बता दो। ठीक है, और अगर मेंशन नहीं करता है कि किस के अकॉर्डिंग बताना तो हम चरक वाला ही मान के चलेंगे। या फिर हो सकता है कि वो 5 मार्क्स में कोई 3-4 टाइप दे दे कि लाइक फॉर एग्जांपल चेतना भेद दे दिया, निष्पत्ति दे दिया, वीर्य भेद दे दिया कि इनके अकॉर्डिंग बता दो। ठीक है, या फिर MCQ से भी पूछ सकता है। MCQ वाले जो पॉइंट्स हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगी, जैसे जैसे आते जाएंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है कार्य कारण भेद से। देखो, 2 टाइप के द्रव्य होते हैं। पहला क्या होता है, कारण द्रव्य, एंड दूसरा क्या होता है हमारे पास, कार्य द्रव्य। अब कारण द्रव्यों की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 9 कारण द्रव्य होते हैं। ठीक है, खादिन्य आत्मा मनः कालो दिशोश्च द्रव्य संग्रह। खादि मतलब कि ख यहाँ पे आकाश के लिए बोला गया, आकाश महाभूत के लिए। खादिन्य यानी कि आकाश प्लस में आदि वर्ड जो है वो बाकी के 4 महाभूत के लिए यूज़ किया गया। टोटल हमारे पास 5 महाभूत हो गए। ठीक है, उसके अलावा आता है एक आत्मा, देन हमारे पास आता है मन, देन काल एंड दिश। दिश यहाँ पर हमारे लिए यूज़ किया गया, दिशा। ठीक है, जो डायरेक्शन होती है उसके लिए यूज़ करा गया है। ये 9 टाइप के कारण द्रव्य बताए गए हैं, एंड बेसिकली यही हमारे पास जो एक फंडामेंटल है ना, वो यही 9 कारण द्रव्य है। इन्हीं से बाकी के सब द्रव्य उत्पन्न हो रहे हैं,
ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो इनसे ना बना हो। ठीक है, यही लिखा भी हुआ है कि मौलिक द्रव्य जिनसे सभी द्रव्य उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य क्या होंगे? जो इन 9 से उत्पन्न होंगे वही कार्य द्रव्य होंगे। ठीक है, जैसे कि सृष्टि के सभी द्रव्य जो है वो कार्य द्रव्य ही हैं। घट पट गोधूम, जैसे हमारे पास कोई भी तुम एग्जाम्पल ले लो, वो इन 9 द्रव्यों से ही मिलके बना होगा, वो कार्य द्रव्य ही है। ठीक है, एनीथिंग वी आर हैविंग। सेकंड आता है हमारे पास चेतना भेद से वर्गीकरण। सो क्या लिखा है? स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, यानी कि स इंद्रियम मतलब जिसमें इंद्रियां प्रेजेंट है, चेतनम द्रव्यम उसे हम क्या बोलेंगे? चेतन द्रव्य। निरिंद्रियम जहाँ पर इंद्रियां एब्सेंट है उसे क्या बोलेंगे? अचेतनम। ठीक है, अब इसको फर्दर क्लासिफाई करा गया है चेतन द्रव्यों को बहिरंतस चेतन और अंतस चेतन। जो हमारे बहिरंत चेतन होंगे उनमें क्या होगा कि एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही फॉर्म में चेतना प्रेजेंट होगी, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होगी, जैसे कि ह्यूमंस में है। अंतस चेतन में क्या होता है कि पूर्ण रूप से चेतना परिलक्षित नहीं होती, यानी कि जैसे प्लांट्स हैं तो उनमें एक्सटर्नली कोई मूवमेंट तो ऐसे शो नहीं करते हैं, लोकोमोशन नहीं शो करते, तो कॉन्शियसनेस उनमें 100% नहीं प्रेजेंट है। अचेतन द्रव्यों का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास स्वर्ण धातु। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब निष्पत्ति भेद से। निष्पत्ति का क्या मतलब होता है? उत्पत्ति या ऑरिजिन उनका किस तरीके से हुआ है, तो ये हम वही पंचभौतिक तो ही मानेंगे। 5 तरीके से हो जाएगा, पार्थिव, आत्म्य, तेजस, वायव्य और आकाशीय। ठीक है, अब इसके बाद आता है योनि भेद से। तो योनि भेद से हम याद रखेंगे कि हमारे पास टोटल 3 टाइप के द्रव्य माने गए हैं, स्थावर, जंगम और भौम। जो स्थावर जांग और भौम द्रव्य है इनका फर्दर क्लासिफिकेशन अब हम देखते हैं। तो स्थावर द्रव्यों को क्या बोला गया है? औद्भिद भी कहा गया है। ठीक है, औद्भिद वर्ड से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, आगे जाके हम जांगम का जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे उसमें उद्भिज वर्ड आएगा, तो दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। सबसे पहला क्या आता है? वनस्पति। वनस्पति क्या हो जाएंगे हमारे पास? जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे होते हैं, यानी जिनमें पुष्प नहीं आते हैं, जैसे कि वट है, अश्वत्थ है, इस टाइप के प्लांट्स को हम वनस्पति कहेंगे। वानस्पत्य, वानस्पत्य क्या हो जाएगा? जिसमें हमारे पास फ्लावर्स फ्रूट्स दोनों ही प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमारे आसपास मोस्टली हम देखते हैं कि अभी जामुन का सीज़न है, तो ये जम्बो इसका एग्जाम्पल हो गया, आम्र हो सकता है, अर्जुन हो सकता है। उसके बाद आता है विरुद्ध। विरुद्ध में क्या होता है? जो हमारे पास क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं वो विरुद्ध में आते हैं, जैसे लता हो गया, गुल्म हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कुश। औषध की अब हम बात करेंगे। औषध में क्या हो जाएगा कि जैसे गेहूँ है, हमें पता है गेहूँ कैसे ग्रो करता है, एक पर्टिकुलर साइकिल उसका चलता है कि हमने सीड लगाया, देन वो ग्रो करेगा, उसके बाद हम उसे कल्टीवेट कर लेंगे, इतना ही होता है। तो जो एक बार फल लगने पे या पक्व हो जाने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? औषध कहते हैं। ये मेडिसिन वाला औषध नहीं है। नेक्स्ट आता है जांगम द्रव्य। जांगम प्राणियों से जो उत्पन्न होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? जांगम द्रव्य। ये भी 4 टाइप से क्लासिफाई हम इसको कर सकते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज में हमारे पास हो गया कि जो प्लेसेंटल ऑरिजिन, यानी कि ह्यूमंस, मनुष्य इसका एग्जाम्पल हो गया। अंडज में क्या हो जाएगा? जो ओविपेरस है, जो अंडज से उत्पन्न हो रहे हैं, उनको हम क्या कह देंगे? अंडज। बर्ड्स आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल। फिर आता है स्वेदज। तो स्वेदज में क्या हो जाएगा? जो स्वेद से उत्पन्न हो रहा है, जैसे कीट है, पिपीलिका है, ये सब स्वेद से उत्पन्न माने गए हैं। फिर उद्भिज आता है। उद्भिज का क्या मतलब होगा? कि जो भूमि से निकला हुआ है, जैसे कि मंडूक, मेंढक को मानते हैं, बिकॉज मेंढक का अभी हमें पता है रिप्रोडक्शन होता है कैसे, प्रॉपर हमारे पास रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसका, बट अभी माना गया है तो हम इसे एज इट इज़ बस याद कर लेंगे एग्जाम्पल। इंद्रोपग, जो अभी रेड रेड कलर के इंसेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका ओरिजिन ऐसे ही माना गया है कि भूमि से उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा आता है भौम द्रव्य। भौम द्रव्य को ही हमारे पास यहाँ पर पार्थिव द्रव्य भी कहा जाता है। ये 2 टाइप से क्लासिफाई हो गए, प्राकृत और कृत्रिम द्रव्य। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला, इससे हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रयोग भेद से बताओ। तो प्रयोग भेद से क्या हो जाएगा, 2 टाइप के द्रव्य हो जाएंगे, आहार द्रव्य और औषध द्रव्य। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आहार द्रव्यों के बारे में। आहार द्रव्य में क्या होगा, क्या प्रधान होगा, रस प्रधानम आहार द्रव्य में, यानी रस प्रधान होंगे वो, ठीक है। क्या कर्म करेंगे, तो धातु पोषण कर्म करेंगे। क्या उनकी मात्रा होगी, तो याद रखना 4 पल की मात्रा हमें देनी होती है आहार द्रव्यों की, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि शाली चावल हो गया, गोधूम यानी गेहूँ हो गया, और कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट औषध द्रव्य। तो आहार हमारे पास कैसा था, रस प्रधान था। औषध कैसा हो जाएगा, वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम, ठीक है। अब आता है कि वो धातु पोषण कर रहा था, ये क्या करेगा, रोग निवारण, रोगों का नाश करेगा। फिर आता है हमारे पास कि उसकी मात्रा हमने देख ली थी 4 पल होती है। अब हम औषध द्रव्यों की देखेंगे, लेकिन औषध द्रव्यों में जो मात्रा है वो पहले औषध द्रव्यों को 3 टाइप से फर्दर क्लासिफाई किया गया, उसके बाद मात्रा बताई गई है। पहला आता है तीक्ष्ण वीर्य, अगर किसी का है, क्यों, और ये क्लासिफिकेशन इसका क्यों हुआ है, आहार द्रव्यों का क्लासिफिकेशन क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज वो रस प्रधान है, ठीक है, और ये वीर्य प्रधान है। तो वीर्य कैसा होगा, उससे कर्म भी तो डिपेंड करेगा ना, कि अगर कोई बहुत तीक्ष्ण वीर्य है तो वो बहुत फास्ट एक्टिंग होगा, कोई मृदु वीर्य वाला है तो वो सॉफ्टली बॉडी पे एक्ट करेगा। अब मात्रा की बात करें तो मात्रा कितनी हो जाएगी, तीक्ष्ण द्रव्यों की 1 कर्ष मात्रा होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, शुंठी। मध्यम वीर्य की अगर हम बात करें तो इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ा देंगे हम, क्योंकि वीर्य थोड़ा कम हो गया, माइल्ड हो गया, तो 2 कर्ष हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या हो गया, बिल्व और अग्निमंथ। मृदु वीर्य वाले जो औषध द्रव्य उनकी बात करें तो मात्रा कितनी लेनी है, 4 कर्ष, हम और बढ़ा देंगे। और एग्जाम्पल क्या हो गया, अमल की, ठीक है। अब मात्रा कैसे याद करेंगे, तो देखो डबल ही हमें करना है, 1 कर्ष था, फिर 2 कर्ष है, फिर 4 कर्ष है। और एग्जाम्पल कैसे याद करना है, तो तीक्ष्ण वीर्य, शुंठी, हमें पता है कि जो ड्राइड जिंजर होती है वो बहुत तीक्ष्ण, हम उसे फील भी कर पाते हैं, ये तीक्ष्ण है, सबको ये चीज़ पता है। दूसरा जो मृदु द्रव्य है, तो डेली सेवन करना किस द्रव्य का बोला है, हम अम्लकी का कर सकते हैं। तो यानी कि अम्लकी जो है वो एक माइल्ड सा द्रव्य है, इसे हम मृदु याद कर लेंगे। और मध्यम में बिल्व और अग्निमंथ में बस याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है, एक कर्म भेद से भी होता है कि शमन और शोधन द्रव्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है वीर्य भेद से। तो कितने टाइप के वीर्य बताए गए हैं, वैसे हम वीर्य नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए शायद आप लोग को पता होगा, नहीं तो मेन जो है वो 2 होते हैं, शीत और उष्ण द्रव्य वीर्य। शीत में क्या हो जाएगा, चंदन है, उशीरे ठंडे होते हैं। उष्ण में क्या हो जाएगा, एला है, त्वक है, त्वक यानी कि तेजपत्ता। अब आता है दोष कर्म भेद से। तो अष्टांग हृदय का श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है दोष कर्म भेद वाले में, शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधा, यानी कि 3 टाइप के द्रव्य है, कितने, त्रिधा, 3 टाइप के। क्या क्या, शमनम, कोपनम, स्वस्थितम। पहले वाले द्रव्य क्या करते हैं, शमन करते हैं। किसका शमन करेंगे, ऑब्वियसली हमारे दोषों का शमन कर रहे हैं। दूसरे क्या हो गए, कोपनम, यानी प्रकोप कर रहे हैं दोषों का, दोषों को बढ़ा रहे हैं। और तीसरे क्या है, स्वस्थ हित, यानी नॉर्मल, अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसको हेल्दी लाइफस्टाइल ही जीना चाह रहा है, वो कि बीमार ना पड़ो, तो भाई तुम डेली ये चीज़ें खा लो, ये स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है। अब शमन में क्या हो जाएगा, वात का शमन कौन करेगा, दशमूल कर देगा। पित्त का शमन कौन कर देगा, मेरे पास चंदन कर देगा, क्योंकि चंदन होता है शीतवीर्य, और पित्त उष्ण होता है, तो अपोजिट गुण है तो शमन ही करेगा। सिमिलरली पंचकोल क्या करेगा, कफ का शमन कर देगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हम एक बार याद कर लेंगे। फिर कोपन द्रव्यों की अगर बात करें तो वात की प्रकोप करेगा, पित्त को प्रकोप करेगा, कफ को प्रकोप करेगा। अब हम रस के अकॉर्डिंग देखते हैं, वात को कौन सा रस करते हैं, जो हमारे नीचे वाले 3 होते हैं, कटु तिक्त कषाय। पित्त को कौन करते हैं, बीच के 3, अम्ल लवण और कटु। कफ को कौन करते हैं, स्टार्टिंग के जो 3 रस है, मधुर अम्ल लवण, ठीक है।
फिर स्वस्थ हित द्रव्यों की बात करें तो अभी मैंने ऊपर बताया कि डेली हम क्या खा सकते हैं हेल्दी रहने के लिए, आंवले की खा सकते हैं या फिर गोघृत खा सकते हैं। ठीक है। अब रस भेद से आ जाता है, तो रस कितने होते हैं हमारे पास, षड रस होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग 6 हमारे द्रव्य हो जाएंगे। मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद और कषाय स्कंद। इसको फर्दर जब हम रस वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसमें वापस से डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। उसके बाद आता है विपाक भेद से, तो विपाक कितने होते हैं, 3 होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। मधुर विपाक कौन कौन हो जाता है हमारे पास, जैसे शतावरी हो गया, अम्ल की हो गया। अम्ल विपाक किसका हो जाएगा, मातुलुंग का हो जाएगा। ठीक है। कटु विपाक किसका होता है, मरीच का, चित्रक का। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो संशोधन भेद है, संशोधन भेद से कितने द्रव्य हो जाएंगे, तो बेसिकली 5 टाइप के द्रव्य होते हैं। पंचकर्म क्या है, वमन, विरेचन, नस्य, निरूह और अनुवासन। अब इन कर्मों को करने के लिए जो द्रव्य है ये क्या है, कर्म है। ठीक है। इन कर्मों को करने के लिए जिन द्रव्यों की नीड पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वमन करने के लिए मान लो हम मदन फल यूज़ करते हैं, तो वो द्रव्य यहाँ पर वमन द्रव्य हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रचनात्मक वर्गीकरण और कर्मात्मक वर्गीकरण भी हमें थोड़ा देखना है। तो रचनात्मक की सबसे पहले बात कर लेते हैं। रचनात्मक में क्या बताया चरक ने बताया 12 वर्ग। अब एटलीस्ट चरक वाले वर्ग जो है उनका नाम तो तुम याद कर ही लेना। चरक ने क्या बताया, शुक धान्य, शमी धान्य, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, अम्बु वर्ग, गोरस वर्ग, इक्षु वर्ग, कृतान वर्ग, आहारयोगी वर्ग। ये टोटल 12 बताए हैं। अब तुमसे क्या पूछा जाएगा वो मैं बताती हूँ। पहली चीज़ एमसीक्यू में पूछ सकता है कि चरक ने इनमें से कितने नंबर ऑफ वर्ग बताए हैं, तो टोटल 12 बताए हैं, ये याद रखना है। दूसरा, इन 12 में से कोई भी 3 दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा और बोलेगा कौन सा नहीं बताया, तो वो तुम्हें चूज़ करना है। तो तुम्हें नाम भी पता होना चाहिए और तुम्हें नंबर भी पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये चीज़ हमारे लिए सुश्रुत में भी काम आएगी और चरक में भी हमें पढ़ना है। अभी सेकेंड प्रॉफ में चरक 27 में हमें पढ़ना है। ठीक है। अब दूसरा आता है कि सुश्रुत ने क्या बताया, तो 13 + 10 दिया है, 13 अन्न और 10 द्रव्य दिए हैं। अन्न में क्या हो जाएगा, शाली, मांस, फल, शाक, कृतान, कुधान्य, वेदाल, पुष्प, कंड, लवण, क्षार, धातु, रत्न। द्रव्यों में क्या दिया है, जल, क्षीर, दधि, तक्र, मद्य, घृत, मधु, इक्षु, मूत्र एंड तेल। अब सुश्रुत का जो है ना, ये हमें फिलहाल के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस नंबर याद रखना है कि 13 अन्न द्रव्य और 10 द्रव्य दिए हैं, ये ज़रूर याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कर्मात्मक वर्गीकरण। तो कर्मात्मक वर्गीकरण में जो चरक ने अपना महाकषाय वाला चैप्टर एक बताया, उसमें 50 महाकषाय बताए हैं। और द्रव्य गुण पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये भी बन सकता है कि चरक ने टोटल नंबर ऑफ द्रव्य कितने बताए हैं। ठीक है। तो जो रिपीटेड द्रव्य है उन्हें हटाना है नहीं हटाना है वो फिलहाल हमारा काम नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एक में 10 द्रव्य है, एक महाकषाय में 10 द्रव्यों का नाम है। ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 500 द्रव्य उन्होंने बताया। अभी टोटल 500 नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक ही द्रव्य है जो कुछ पर्टिकुलर महाकषाय हैं 4-5 उनमें आ रहा हो, एक है जो 10 महाकषाय में आ जाए, ऐसे करके अलग अलग है। अगर ये आपको पढ़ना है तो चरक में ये चीज़ आपको मिल जाएगी, टेबल देख लेना एक बार। बाकी अगर हम इसको एक बार देखें तो देखो, सबसे पहले जो 10 हैं महाकषाय, जीवनीय, लेखनीय, ब्रोहणीय, दीपनीय, भेदनीय, संधानीय, बल्य, हृदय, कंठ्य, वर्ण्य। ठीक है। तो ये जो 6 थे स्टार्टिंग के, इनमें लास्ट में निय आ रहा है। ओके। और जो 4 है वो कैसे हैं, बल्य, हृदय, कंठ्य, वर्ण्य, य आ रहा है बार बार। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ घन होता है जिनके एंड में घन आता है, जैसे तृप्ति घन, अर्शोघन, कुष्ठघन, कृमिघन, कंडुघन, विषघन। फिर आता है स्तन्य और शुक्र से रिलेटेड, 2 हमारे पास स्तन्य के होंगे, 2 शुक्र के होंगे, स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन। फिर क्या हो जाएगा, शुक्र जनन एंड शुक्र शोधन। अब कुछ आते हैं जिनके एंड में क्या लगेगा,
पग लगेगा। स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, स्थापनोपग, अनुवासनोपग, शिरोविरेचनोपग। ठीक। अब आता है क्या, निग्रहण वर्ड। हिक्का निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, छर्दे निग्रहण। ठीक है। अब थोड़ा मूत्रपुरी से रिलेटेड बात होगी। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगता है वो यही है अभी फ़िलहाल द्रव्य गुण वाले उसके लिए, क्योंकि इससे एमसीक्यू बनता है और बहुत बार बना है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पुरीश में क्या होता है, संग्रहणीय और विरंजनीय। मूत्र में क्या होगा, संग्रहणीय, विरंजनीय और विरेचनीय। ये विरेचनीय वर्ड याद रखो कि मूत्र विरेचनीय महाकषाय बताया है पर पुरीश विरेचनीय नहीं बताया गया। ठीक है। कुछ आते हैं जिनके एंड में हर लगता है कि कास हर, श्वास हर, ज्वर हर, श्रम हर, श्वथु हर। कुछ में प्रशमन लगेगा, दाह प्रशमन, उदर्द प्रशमन, शूल, अंगमर्द, शीत प्रशमन। कुछ फिर लास्ट के होते हैं जो स्थापन होते हैं, सोणित स्थापन यानी जो रक्त का स्थापन बेसिकली कर रहे हैं, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रज्ञा स्थापन, वया स्थापन। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वैसे अब काफ़ी पुराना हो चुका है बट बन सकता है, अर्जुन को किस महाकषाय में नहीं रखा गया है। तो अर्जुन ड्रग जो है वो बेसिकली हम कार्डियक डिजीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट हृदय महाकषाय जो है इसमें अर्जुन नहीं है। ठीक है। फिर सुश्रुत का बस हम फिलहाल नंबर याद कर लेंगे कि 37 वर्ग उन्होंने दिए हैं। इसके बाद हमें बात करना है, एक और टाइप से क्लासिफाई करा गया है कि जो भौतिक संगठन या प्रभाव के बेसिस पे क्लासिफाई हुआ है। तो सामान्य प्रत्यारब्ध हो जाएगा और विचित्र प्रत्यारब्ध हो जाएगा। दो टाइप से क्लासिफाई हो गया। सामान्य प्रत्यारब्ध सबसे पहले हम देखते हैं। देखो क्या होगा, हमारे पास एक द्रव्य है, ठीक है, जिसमें कि हर चीज़ जो है वो उसकी एक सीक्वेंस में चल रही है कि ये रस है तो इसके अकॉर्डिंग ये विपाक होगा, इस रस के अकॉर्डिंग ये वीर्य होगा, इस रस के ये महाभूत होंगे और इस द्रव्य में मतलब इस द्रव्य में पर्टिकुलर ये महाभूत हैं जो कि हमें पता है, और इसके जो वीर्य विपाक वगैरह हैं उनमें भी यही महाभूत होते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य प्रत्यारब्ध द्रव्य। और जो इन सबसे अपोजिट काम करेगा वो क्या हो जाएगा, विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य, कि उसको काम कोई सा करना चाहिए बट वो कर कुछ और दे रहा है, उसका वीर्य रस के अकॉर्डिंग कुछ होना चाहिए बट उसका कुछ अपोजिट सा हो जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जिस द्रव्य में रसानुरूप वीर्य विपाक आदि गुण होते हैं, यानी पहला पॉइंट कि उसका जो रस है उसी के अकॉर्डिंग उसके वीर्य और विपाक हो गए। ठीक है, कि मधुर रस है तो मधुर विपाक हो जाएगा, शीत वीर्य हो जाएगा, ऐसे कोई एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, द्रव्य की उत्पत्ति के जो कारणभूत महाभूत है, यानी द्रव्य में भी तो कोई पर्टिकुलर महाभूत प्रेजेंट होंगे ना, वो वाले। साथ ही में द्रव्य के रस वीर्य विपाक आदि की उत्पत्ति के जो कारण महाभूत है वो समान होंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स के लिए एक ही एग्जाम्पल है, गोधूम। गोधूम में क्या करेगा, पहला वाला पॉइंट देखते हैं कि जो रस है उसके अकॉर्डिंग वीर्य विपाक होंगे। देखो इसका रस क्या है, मधुर, वीर्य क्या है, शीत, और विपाक क्या है, मधुर। तो रस के अकॉर्डिंग ही है, पहला पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। अब दूसरा देखते हैं कि जो इसके कारणभूत महाभूत हैं द्रव्य के, गोधूम के, गोधूम यानी गेहूँ, गेहूँ में कौन सा महाभूत प्रधान होता है, पृथ्वी और जल। साथ ही में जो हमारा ये इसका रस वीर्य विपाक हमने देखा, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन से रस में कैसे महाभूत हैं, क्या वीर्य में, बट अभी के लिए बस याद रख लो कि पृथ्वी और जल है। तो दोनों चीज़ें सिमिलर हो गई। और तीसरी बात आती है कि उसके अनुकूल ही कार्य करता है, जो उसका रस है उसके अनुकूल। तो वो वाला अब एग्जाम्पल हम देखते हैं कि गोधूम है, मधुर रस है, और कर्म क्या कर रहा है, वात का शमन कर रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग के 3 जो होते हैं वो क्या करेंगे, वात का शमन करते हैं, रस। तीनों ही चीज़ें यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई। विचित्र प्रत्यारब्ध में क्या होगा कि जो हमने समान प्रत्यारब्ध में पढ़ा उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ हो जाएंगी। रस के अकॉर्डिंग उसके वीर्य विपाक आदि नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा, उनका जो कर्म होगा वो डिफर करेगा। तीसरा, जो महाभूत वाला पॉइंट हमने पढ़ा वो भी समान नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जैसे सैंधव है,
इसमें कौन से महाभूत हैं? जल और अग्नि। क्यों? क्योंकि ये कोई लवण है, लवण में जल और अग्नि होता है, हमें पता है। लेकिन देखो बाकी जो लवण होता है ना, उनका होता है उष्णवीर्य, बट एक्सेप्शन क्या है कि संदर्भ में शीतवीर्य है। तो शीतवीर्य से क्या हो जाएगा? पृथ्वी और जल। अब ये दोनों यहाँ पे सिमिलर नहीं है, तो दूसरा वाला पॉइंट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि सेम सेम होना चाहिए। तो इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन से क्या हो गया? विचित्र प्रत्यरब्ध की क्लासिफिकेशन में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे पास यव। यव में क्या है कि रस कैसा है उसका? मधुर। बट उसे क्या करना चाहिए? मधुर है तो वात का तो शमन करेगा, लेकिन ये क्या करता है? वात को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है प्रभाव के बेसिस पे, जो समान प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध का, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इसको अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। इसके बुक से श्लोक भी देख सकते हो, वो भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रभाव के बारे में। तो प्रभाव में क्या है कि रस आदि साम्य यत् कर्म विशिष्टम तत् प्रभावजम। ये किसने बोला है? अष्टांग हृदय ने बोली है ये वाली डेफिनेशन प्रभाव की। अब इसमें श्लोक को कैसे याद करना होता है? हिंदी पे मत जाओ जब तक कि तुम्हें समझ में आ जा रहा है। जब समझ में बिल्कुल नहीं आए तब हिंदी समझने जाओ। रस आदि साम्य, यानी कि जो रस वीर्य विपाक आदि है वो कैसे हैं? समान है, साम्य। यत कर्म, फिर भी जो कर्म है, विशिष्टम, वो कैसा है? विशेषता कुछ है उसमें। तत् प्रभावजम, तो उस विशेष कर्म को कौन जनरेट कर रहा है? प्रभाव कर रहा है। ये अष्टांग के अकॉर्डिंग हो गई डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं चरक के अकॉर्डिंग कि रस वीर्य विपाक का नाम। वहाँ पे अष्टांग ने क्या बोला? रस आदि, उसने सबको इंक्लूड कर लिया था रस आदि में ही, बट यहाँ पे उसने अलग अलग से बोला। सामान्यम यत्र लक्षित, जहाँ पर ये सब सामान्य है। विशेष कर्मणा च एव प्रभाव तस्य सस्मृत, बट स्टिल कोई विशेष कर्म अगर वो शो कर रहा है तो वो किसकी वजह से है? हमारे प्रभाव की वजह से होगा। ये चरक सूत्र 26 का श्लोक है, तो एक बार इसको देख लेना। अब हम हिंदी पे आते हैं कि रसवीर्य विपाक समान रहने पर भी जहाँ कर्म में विशेषता प्रकट होती है, उसका कारण एक विशिष्ट शक्ति है। उस विशिष्ट शक्ति को क्या कहते हैं? प्रभाव कहते हैं। ठीक है। एक और चीज़ कि इसको अचिंत्य शक्ति कहा जाता है और वीर्य को चिंत्य शक्ति कहा जाता है। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल हम एक देखते हैं कि 2 प्लांट्स है हमारे पास, एक दंती है और एक चित्रक है। ये दोनों ड्रग्स है हमारे पास। तो इनमें क्या होता है? दोनों का ही कटु रस, कटु विपाक और उष्णवीर्य है। मतलब दोनों में रसपंचक सिमिलर, रसपंचक नहीं, रसपंचक में प्रभाव के अलावा बाकी की 4 चीज़ें सिमिलर है। बट जो हमारा दंती है वो क्या कर रहा है? रेचन कर्म कर रहा है, बट चित्रक नहीं कर रहा। अगर ये रस, वीर्य और विपाक, जो 3 चीज़ें यहाँ बोली हैं चरक ने, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये कर्म होता रेचन, तब तो क्या होता कि चित्रक को भी करना चाहिए, बिकॉज सिमिलर है उसका रस वीर्य विपाक। लेकिन दंती स्पेसिफिक कर्म शो कर रहा है, वो किस वजह से कर रहा है? हमारा प्रभाव, विशिष्ट शक्ति जो है प्रभाव, उसके कारण कर रहा है। अब और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि औषधीय कर्म देखें तो प्रभाव से क्या हो जाएगा? दंती रेचन कर्म कर देगा। घृत क्या करता है? दीपन करता है। अगधीय कर्म देखें तो शिरीष क्या करता है? विषघन होता है। गणतंत्र में हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब अगध योग पढ़ने होंगे। रक्षोघन कर्म, ये सबने सुना होगा कि फ्यूमिगेशन वगैरह करना होता है गुगलों से। यहाँ पर जो भूत वर्ड यूज़ किया है बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोब्स वगैरह उनके लिए यूज़ करा गया। मानस कर्म, किसी का ब्रेन कैसे कंट्रोल कर सकते हो? वशीकरण से। भौतिक कर्म की बात करें तो चुंबक से शरीराप अपकर्षण होता है। ठीक है। और भौतिक संगठन की द्रव्य दृष्टि से जो द्रव्य के 2 प्रकार हैं, वो सामान्य प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध। तो उसमें प्रभाव के क्वेश्चन में भी ये पॉइंट आ सकता है, क्योंकि वो प्रभाव की बेसिस पर ही क्लासिफाई हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रभाव और वीर्य में क्या डिफरेंस होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साध्य। साध्य का क्या मतलब है कि वो जो कोई पर्टिकुलर चीज़ वो कर रहा है वो कैसी है, मतलब वो जनरलाइज्ड कुछ कर रहा है या कुछ ऐसा एकदम डिफरेंट कुछ कर दे रहा है,
तो सबको पता है वीर्य क्या करता है, सामान्य कर्म करता है। प्रभाव कैसा करेगा, विशिष्ट कर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे निर्गुंडी है, उसमें क्या होता है, उष्ण वीर्य होता है और वो वात का शमन करती है। क्यों, क्योंकि वात में शीत गुण होता है, अपोजिट हो जाएगा उष्ण और शीत, तो वो उष्ण वात का शमन कर देगा, वेरी सिंपल। बट शंख पुष्पी मेध्य प्रभाव शो कर रही है, ये मेध्य तो किसी की वजह से नहीं हो रहा ना, कि कोई पर्टिकुलर गुण है या कोई ऐसा वीर्य है उसकी वजह से हो रहा, नहीं। नेक्स्ट आता है औषधीय। औषधीय में क्या हो जाएगा कि एज अ औषध जब हम उसे यूज़ करें तब वो क्या कर रहा है, तो वीर्य क्या करता है, दोष प्रत्यनिक यानी दोषों का शमन करेगा। शतावरी किसका शमन करती है, पित्त का, क्यों, क्योंकि शीत वीर्य होते हैं। बट जो प्रभाव है वो व्याधि प्रत्यनिक यानी कि डिजीज स्पेसिफिक काम करेगा। जैसे खद्र हम खा रहे तो कुष्ठ घन होगा, वो किससे होता है, खद्र के प्रभाव से होता है। सिमिलरली अगर विडंग हम खाएं तो विडंग कृमि घन होता है, ये भी एक व्याधि को ही कम कर रहा है, तो प्रभावजन्य कर्म है। आधार देखें तो ये गुण वैशिष्य है, यानी कि जो चंदन का पित्त हृतत्व कर्म है वो किससे है, शीत गुण उत्कर्ष के कारण। मतलब अभी ऊपर हमने देखा था किसी भी पर्टिकुलर द्रव्य में कोई गुण है, शीत गुण है, तो उस वजह से वो उसका शमन कर रहा है पित्त का, तो ये वीर्य हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा कर्म कर रहा है जो उसके गुणों की वजह से नहीं है, सिमिलर गुण वाला द्रव्य भी वो काम नहीं कर रहा है बट एक स्पेसिफिक द्रव्य उसको कर दे रहा है, जैसे सर्पगंधा निद्रा जनन कर्म करता है, तो इससे क्या होता है कि हो सकता है किसी द्रव्य का रस गुण वीर्य सब सिमिलर हो, लेकिन निद्रा जनन कर्म वो नहीं करे। क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक द्रव्य, जो स्पेसिफिक ड्रग है हमारा सर्पगंधा, उसकी ही एक विशेषता है, उसका प्रभाव है कि वो ये करेगा। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।